ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आपका जो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फीटल डेवलपमेंट एंड द फीटल फॉर्मेशंस, हाउ द फिटस इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जो वो फिटस की फॉर्मेशन कैसे होती है, दैट इज़ आवर टॉपिक फॉर द टुडे। फाइन। लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप हैं। पहला जो वो प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 स्टेप है। प्री फर्टिलाइजेशन में गमीटोजेनेसिस होती है। गमीटोजेनेसिस में हम जो वो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस बनना और फीमेल के अंदर एग फॉर्मेशन होना, oogenesis इन द फीमेल while spermatogenesis in the male, that is called as a gametogenesis. So that is a process of the pre-fertilization. After the forming, when the male and female is able to reproduce, then the formation of the gametes formation takes place. जब gamete formation हो जाती है, so after the coitus, when the male and female intimate to each other, then the egg is fused by the sperm during the copulation. When the male and the female copulate together, then the fusion takes place. That fusion is फीमेल जो वो एग है उसका मेल स्पर्म के साथ जो वो फ्यूज करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस। जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में मेट करते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। अब सभी के दिमाग में ये होगा कि मेल जो है वो n है, फीमेल जो है वो n है, जाइगोट जो है वो 2n है। ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है और ये भी सिंगल सेल है। जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल विद डिप्लॉयड नेचर का सेल होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल एंड द 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल combined to each other and the formation of a 46 chromosome zygote takes place. That is a single cell in nature. याद रखना, मेरे मुंह से जो है वो फोकस जो है वो हो रहा है सिंगल सेल के ऊपर। बोलते ये जो सिंगल सेल है इससे हम ये बोलते हैं मेल और फीमेल में ये चीज़ होती है, फर्टिलाइजेशन होती है तो नेक्स्ट जो है वो ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ठीक है, और वो भी 46 क्रोमोसोम का। 23 क्रोमोसोम स्पर्म में होते हैं, 23 क्रोमोसोम एग में होते हैं, दोनों मिलके बन के जो वो जाइगोट बनाते हैं 46 क्रोमोसोम का जाइगोट। बोलते हैं ये तो जाइगोट है। ह्यूमन बॉडी के जब वो सिंगल सेल से बनती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप बाय द मिलियंस ऑफ द सेल्स। कितने सारे सेल आपस में इकट्ठे होके टिश्यू बनाता, टिश्यू ऑर्गन बनाता, ऑर्गन सिस्टम बनाता, ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि मेल और फीमेल गमीट जब आपस में मेट करके जाइगोट बना देते हैं तो ये है आज का टॉपिक हमारा, व्हाट इज द जर्नी ऑफ द जो वो फिटस फ्रॉम द जाइगोट। एक सिंगल सेल से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बन जाता है, ह्यूमन बॉडी कैसे तैयार हो जाती है। फाइन। एक सिंगल सेल जाइगोट से एक ह्यूमन बॉडी कैसे रेडी हो जाती हैं, ये है आज का हमारा टॉपिक। क्लियर है? मोटो समझ लग गया? नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ द जाइगोट इज फॉर्म्ड। फाइन। जाइगोट कैसे बनेगा? जाइगोट तो बना लिया हमने, अब जाइगोट से जो है वो फिटस कैसे बनेगा। बोलता है ये है आपके पास, ये सारा का सारा प्रोसेस देखो, ये तो आपको पता ही है।
मैं एक ही साइड की ओवरी बनाई है मैंने, ओवरी है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई थी, यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। दिस इज ए सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट जो है वो इसने जो है वो यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट होना और कैसे वहाँ से जो है वो बेबी की जो है वो फॉर्मेशन होनी शुरू होनी है, दैट इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे। फाइन। अब ये जो जाइगोट है इसका डिस्टेंस मैं यहाँ तक बता रहा हूँ कि इसको यहाँ पे आते आते कितना टाइम लगेगा और जब वो ये कैसे पहुँचेगा और किस पोजीशन में ये पहुँचेगा। देखो, सबसे पहले ये जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट होता है 2n। फाइन, जाइगोट इज ए 2n एंड ए सिंगल सेल एंड अ सिंगल सेल। ये सिंगल सेल का जाइगोट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द कंप्लीट फिटस। हाउ? सबसे पहला स्टेप, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बनने के बाद जो सेल है वो डिवाइड करता है, क्योंकि हर एक सेल का फंक्शन क्या होता है, वो तो डिवाइड करना होता है। सेल का फंक्शन क्या है? डिवाइड करना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो 2n के हिसाब से कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होती जाएगी सेल की। तो जब पहली बार सेल डिवाइड करेगा तो याद रखना कि ये सेल की जो है वो फर्स्ट सेल डिवाइड करेगा तो इससे बन जाएंगे 2 सेल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब सेल एक बार डिवाइड करेगा तो 2 सेल बन जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे nn हो जाएगा, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे कि जो सेम रहेंगे। बोलता वो जो डिसाइड करेगा कि डिवीजन कौन सी होती है। सेल डिवीजन 2 तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी बताया था, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में गमेट फॉर्मेशन के लिए यूज होती है, और कहीं भी मियोसिस नहीं होती। पूरी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही जगह जो है वो मियोसिस जो है वो काम आती है, बाकी कहीं किसी भी जगह मियोसिस काम नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर डिवीजन होगी तो वो कौन सी होगी? माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। मियोसिस में एक सेल डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं। इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर 2n है तो जो 2 सेल बनेंगे वो दोनों के दोनों 2n ही होंगे। क्लियर? बट इस केस में जो सेल बनेंगे वो जो है वो हाफ हो जाएंगे, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, इसको जो है वो इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। सो दैट इज वाई यहां पे जो डिवीजन होने जा रही है यहां पे हुई माइटोसिस। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, 1 से 2 सेल बन रहे हैं, बोलता भां जी बन गए। तो सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? बोलता 46। फाइन। अब पहली डिवीजन हो चुकी है 2⁻1, एक ही बार जब वो सेल डिवाइड किया तो सेल कितने बने? 2। अब दूसरी डिवीजन होने जा रही है तो 2⁻2, तो what will be the answer? That will be the 4. Then the 4 cell will be formed. कितने सेल बनेंगे? अब 4 सेल बन जाएंगे इसमें से। ये देखो 4 सेल बन गए, वही आ गया 2n आ गया, 2n आ गया, 2n आ गया और 2n आ गया। चारों के अंदर 46 क्रोमोसोम है, बट एक से जाइगोट एक था। अब ये देखो डेवलपमेंट कैसे होती जा रही है, क्योंकि बॉडी एक चीज़ तो दिमाग में पक्का होगी कि जब कितने सेल आपस में डिवाइड करेंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे ना। तो टिश्यू इज मेड अप बाय 3 लेयर, क्योंकि हम जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आते हैं 3 लेयर होती है हमारी। तो जब तक जब वो 3 लेयर नहीं बन पाती तब तक सेल डिवाइड करता ही जाएगा। तो 1 से 2, तो 2 से 4 और 4 से 8, 2⁻2 करेंगे तो आंसर आएगा 4। 2⁻, अगर 3 बार सेल डिवाइड करेगा तो 8 सेल बनेंगे, अगर 4 बार सेल डिवाइड करेगा तो 16 सेल बनेंगे, अगर जो वो 5 बार सेल डिवाइड करेगा तो 32 सेल्स बनेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सेल बनने जा रहे हैं। अब ये जो 8 सेल बनेंगे तो इसमें फिर क्लीवेज होगी, इसको क्लीवेज का नाम दोगे आप, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बन चुके हैं? यहाँ पे 8 सेल बन चुके हैं, ठीक है। सो 8 to 16 सेल जो है वो जो बनेंगे ना, हम उसको एक नाम देंगे मोरुला। क्या नाम देंगे? मोरुला नाम देंगे,
ठीक है, अब ध्यान से देखो, काम के साथ साथ में मैं ऊपर जो वो डिवाइड करवाता जाऊंगा, साथ साथ में मूव करवाता जाऊंगा। जाइगोट जो है साथ में डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करता करता ही जो है वो आगे मूव करी जा रहा है। ठीक है, साथ में डिवाइड कर रहा है और साथ में ही मूव कर रहा है, डिवाइड भी करता जा रहा है, मूव भी करता जा रहा है टुवर्ड द यूट्रस। अल्टीमेटली तो इसने तो इसी के अंदर फिट होना ना, इम्प्लांटेशन तो यूट्रस के अंदर ही होनी है, क्योंकि बेबी की जो डेवलपमेंट होनी है वो तो यूट्रस के अंदर होगी, है कि नहीं। जो बेबी की डेवलपमेंट होनी है वो तो यूट्रस के अंदर ही होगी। अब यूट्रस में ये जो डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है, साथ साथ में डिवाइड हो रहा है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। फाइन, तो 8 to 16 सेल्स को जब ये पहुंच जाता है ना, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका 8 to 16 सेल स्टेज, तो यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे, ये 8 to 8 सेल स्टेज बनी हुई है। मरूला एक मलबरी शेप का जो वो एक सेल बन जाता है, जस्ट लाइक ए मलबरी। ठीक है, सो 8 to 16 स्टेज जब सेल बन जाता है, उसके बाद सेल की ना अलाइनमेंट होनी शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे सेल जो है ना एक अलाइनमेंट और अरेंजमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। वो अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं वो डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, मरूला यहाँ तक क्लियर है। 8 to 16 सेल को मरूला बोलते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। 8 सेल स्टेज के बाद देखो अब क्या हो रहा है। 16 to 32 जब स्टेज पहुंचेगी ना, तो तब इसको 16 to 32 स्टेज में ये ब्लास्टुला के नाम से जानी जाएगी। ब्लास्टुला के अंदर सेल ना अरेंज कर जाएंगे, यानी कि 16 to 32 सेल स्टेज हो जाएंगे, उसको ब्लास्टुला स्टेज बोलेंगे। ब्लास्टुला में क्या होगा, जितने भी सारे सेल्स होंगे इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 29 30 31 32, चलो जी 32 सेल स्टेज बन गई। अब 16 to 32 सेल स्टेज जो बनी है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो ब्लास्टुला है इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम दोगे इसको, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानी जाएगी। तो ये सारे के सारे सेल जब वो कुछ आउटर लेयर पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे, ये ध्यान से देखो, ये साथ साथ में सेल जो वो डिवाइड कर गए। अब इसके कुछ अंदर को भी जो, क्योंकि सेल का काम है डिवाइड करना, वो तो सेल तो डिवाइड करते जा रहे हैं। ब्लास्टुला में सिर्फ मोस्टली जो वो 2 ही लेयर बनती है, एक एंडोडर्मिस बनती है, एक एक्टोडर्मिस बनती है, मेसोडर्मिस अभी तक उसमें नहीं बनते। बेसिकली ये जो आउटर लेयर है इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट का। इसको आउटर लेयर को बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर कुछ सेमी सॉलिड जो वो फ्लूइड होता है, स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट कंटेन द ICM। ICM इज इंटरसेलुलर मास विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिफरेंशिएशन। वो सेल डिफरेंशिएट करता है तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन के पहले सेल बना देगा। ठीक है, ये इसका काम है। ट्रोफोब्लास्ट का काम है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा। किसके अंदर, यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी, यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या नाम है उसका नाम है एंडोमेट्रियम। अब इस एंडोमेट्रियम के अंदर जो वो इसने एम्बेडेड होना है। अब ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे 8 to 16 है ना, अब इस स्ट्रक्चर को उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जब जैसे ही ये वाली स्ट्रक्चर को उठाओ तो इसके बीच में हम फिट करते हैं यूट्रस की जब से सबसे अंदर वाली जो लेयर है। देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ब्लास्टुला स्टेज में 16 to 32 स्टेज सेल के आने के बाद ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ। जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, इट इज एम्बेडेड, ये जुड़ गया। मोस्टली जितनी भी जो है वो इम्प्लांटेशन होती है वो जस्ट जिस ओवरी से एग निकलता है ना, तो जस्ट उसके पास ही होती है।
तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हुई होती है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ही प्रेग्नेंट मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग भी हो जाती है। अगर इन केस ये एंडोमेट्रियम जो है वो थिक ना हो तो उसको जो है उसकी जो है वो ब्लास्टुला की, ब्लास्टोसिस्ट की उसके साथ एम्बेडेडमेंट नहीं हो सकती। अगर उसकी एम्बेडेडमेंट नहीं होगी तो मिसकैरेज हो जाएगा, जाइगोट जो है वो ब्लीड करके जो वो वजाइना के थ्रू एक्सक्रीट कर जाएगा, फिर नहीं जो वो दैट इज कॉल्ड एज अ मिसकैरेज। बट उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंडोमेट्रियम का थिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर ना छोटे छोटे विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस एंडोमेट्रियम के अंदर छोटे छोटे विलाई प्रेजेंट होते हैं। दोज विलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग द ब्लास्टोसिस्ट टुवर्ड इटसेल्फ। वो क्या करेगी, ये जो एंडोमेट्रियम है रेड कलर की पीछे जो बनाई हुई है रेड कलर की एंडोमेट्रियम, ये क्या करेगी, ये एक ना अपना एक ऐसा जो वो सर्कल बनाएगी और ब्लास्टुला को अंदर से खींच के अपने पास ले, बाहर से जो वो खींच के अपने पास अंदर जो वो ले आएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी पड़ेगी तो क्या लिखोगे, द एम्बेडेडमेंट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। एम्बेडेडमेंट क्योंकि आउटर लेयर तो ट्रोफोब्लास्ट ही है ना, एम्बेडेडमेंट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट टुवर्ड द एंडोमेट्रियम फॉर फॉर्मेशन ऑफ द जो वो फिटस इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन। यहां तक क्लियर है। ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन है जो है इसके साथ एम्बेडेड करना, और यही जब एम्बेडेड हो जाता है फिर ट्रोपोब्लास्ट का क्या होता है, और जब एम्बेडेड हो जाता है फिर आईसीएम का क्या होता है, वो करने जा रहे हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है, जाइगोट से बना, जाइगोट सिंगल सेल था, जाइगोट की क्लीवेज होनी शुरू होगी। क्लीवेज का मतलब डिवाइड होना शुरू हो गया, डिवाइड हुआ 1 to 2, 2 to 4, 2 8, 2 16, 2 32। ब्लास्टुला पहले मरूला स्टेज आई 8 to 16 वाली, फिर 16 to 32 ब्लास्टुला स्टेज आ गई, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गया। जैसे ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो वो एम्बेडेड हो गया कहाँ पे, जब वो एंडोमेट्रियम के अंदर। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन समझ आ गई। अब जब इम्प्लांट हो गया ना तो तब आप समझ सकते हो कि जब वो बेबी जो वो अब स्टिक कर गया उसके बीच में, अब बेबी की फॉर्मेशन, अभी फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो बेबी की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। वो कैसे होगी, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब यहाँ पे एम्बेडेड होगी उसके बाद देखो क्या होने वाला। नेक्स्ट, नाउ ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये क्रेयॉन और एमनियन लेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब क्या होता है, मदर को, अब जब जाइगोट जब वो डेवलपिंग हो रहा है एम्ब्रियो के अंदर, जब वो फिटस बन रहा है तो उसको जो है वो खाने पीने के लिए नरिशमेंट चाहिए, खाने पीने के लिए नरिशमेंट चाहिए। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है ना, ये कन्वर्ट हो जाती हैं एमनियन एंड करियॉन्स में। किसमें, करियॉन्स, इसकी जो आउटर लेयर होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन बनती है जिसका नाम होता है कोरियन, और इसके बाद एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है एमनियन, ठीक है। जाइगोट स्टार्ट होगा यहाँ पे, अब आईसीएम है ना, कोरियन ने क्या करना है, अब इसको निकालो बाहर, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ये देखो। अब इसको यहाँ पे फिट करो क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही है। अब ये जो अंदर जब ये पूरा का पूरा चला जाएगा तो ये डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। डबल मेम्ब्रेन होने के बाद आउटर लेयर इसकी कोरियन हो जाएगी। ये जो कोरियन होगी ना, ये ना मदर से न्यूट्रिशन मांगेगी। क्यों मांगेगी, क्योंकि भाई बेबी डेवलप हो रहा है, बेबी की डेवलपमेंट के लिए, बेबी की ग्रोथ के लिए नरिशमेंट चाहिए। तो नरिशमेंट कौन देगी, मदर। तो मदर के जो है वो विलाई के अंदर, एंडोमेट्रियम के विलाई के अंदर नरिशमेंट पड़ी हुई है, मदर के सेल के अंदर नरिशमेंट है। उसी से जो है वो जो मदर खाएगी वही उसके जो यूट्रस के थ्रू बेबी को जाना है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली में कोरियॉन्स होती है ना, कोरियॉन्स आर जस्ट लाइक द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस,
ये जो है एक ना मास स्ट्रक्चर बनानी शुरू कर देती है, कोलैबोरेटिवली ना स्ट्रक्चर बनानी शुरू कर देती है मदर को। ये जो स्ट्रक्चर बनानी शुरू कर देती है ना, ये है मदर और ये है फीटस। मदर और फीटस के बीच में ये जो कोरियन है एक बैरियर क्रिएट करती है, ठीक है, एक बैरियर क्रिएट करती है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है? प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली में मदर जो है वो ट्रांसफ़र करेगी जो है वो प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा आगे ट्रांसफ़र करेगा फीटस को। फीटस भी प्लेसेंटा से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, उसके बीच में भी एक जो वो, जैसे ही मदर की जब डिलीवरी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब डिलीवरी होती है तो इसकी जो नेबल के बीच में से ना एक कॉर्ड से निकल के आती है, उस कॉर्ड का नाम होता है एम्ब्लाइकल कॉर्ड। क्या नाम होता है? एम्ब्लाइकल कॉर्ड। ये जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है ना, दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड फीटस। और जो मदर के बीच में नॉर्मली हम बैरियर क्रिएट करते हैं, दैट इज अ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नरिशमेंट, हम बोलते हैं प्लेसेंटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? मदर। और प्लेसेंटा आगे जो फीटस को ट्रांसफर करता है डायरेक्टली थ्रू एम्ब्लाइकल कॉर्ड। एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू नरिशमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब पता लग गया आपको मदर का जो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की जो इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो है वो एक ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी जिसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा, और कोरियन के साथ मिलके। जो प्लेसेंटा जब बन गया, अब प्लेसेंटा के अंदर नरिशमेंट डाल देगी मदर, तो मदर जब अब प्लेसेंटा आगे जो वो फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा थ्रू दिस एम्ब्लाइकल कॉर्ड। क्लियर है? अब आ जाओ बेबी की फॉर्मेशन। अब आईसीएम ए जो ना बीच में, आईसीएम इंटरसेलुलर मास, क्या है ये? इट्स ए इंटर सेलुलर मास। बोलते ये जो इंटर सेलुलर मास होता है ना, दैट इज द एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। वो सेल डिवीजन करने के लिए जो वो काम आता है और पहली प्राइमरी जर्म लेयर बनाता है, ठीक है। इसके बाद कोरियन और एमनियन के बाद पहली प्राइमरी जर्म लेयर बनती है। तो जर्म लेयर वो होती है जो हमारी बॉडी की स्किन होती है। तो स्किन इज मेड अप बाय, जो हमारी जर्म लेयर है, तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, कोई डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो हमारी जर्म लेयर होएगी, ध्यान से रखना, हमारी जो जर्म लेयर होगी वो कौन सी होगी? हमारी जर्म लेयर आउटर होगी जिसका नाम होगा एपिडर्मिस, और जो दूसरी जो सेंटर वाली होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्मिस, और जो सबसे इनर मोस्ट होती है इसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस। तो दीज थ्री टाइप ऑफ द जर्म लेयर इज प्रेजेंट। तीन लेयर प्रेजेंट होती है हमारी जो है वो बीइंग ए ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। तो तीन लेयर होती हैं, एक आउटर होगी ये जो है वो एपिडर्मिस, मिडल वाली होगी जो है वो मेसो, और सबसे इनर वाली जो होगी वो होगी एंडोडर्मिस। अब जब ये तीनों की तीनों लेयर बनती है ना, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि सभी के दिमाग में कन्फ्यूज़न है, बेबी कैसे बनेगा? बेबी कैसे बनेगा? अब याद रखना, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। फाइन, देखो हमारी बॉडी के अंदर बोलो क्या क्या बनाना है? एक तो बनाने हैं आपने, सबसे पहले आपकी स्किन बनानी है ना, स्किन बनानी है, आई बनानी है, ईयर बनाने हैं, यही सारा कुछ बनाना है ना आप लोगों ने। तो ह्यूमन बीइंग की जो बेबी होगा उसका सारा कुछ बनेगा। उसकी जो है वो बोन्स बनेंगी, है ना, बोन बनेगी, उसके जो है वो आरबीसी बनेंगे, ब्लड भी बनेगा ना, हीमोग्लोबिन बनेगी, डब्ल्यूबीसी बनेंगे, प्लेटलेट बनेंगे। ये सारी चीज़ें हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर बननी चाहिए। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक प्राइमरी जर्म लेयर आई है,
एपी आ गई है, मीजो आ गई है, एंडो आ गई है। क्लियर है? यहाँ तक हमें समझ लग चुकी है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या बनना, बोन्स बननी है, ब्लड बनना, आई बननी है, एयर बननी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बोन सेल्स, कितने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर टू बी फॉर्म्ड, डिफरेंट टाइप आर सेल्स टू बी फॉर्म्ड इन दिस। तो हर एक सेल, अब बोन है, बोन है तो ये टिश्यू है, बोन कोई ऑर्गन है क्या? है तो वो टिश्यू है ना, तो टिश्यू है तो टिश्यू इज मेड अप बाय सेल। समझ लगी है ना? अगर हमारा बोन का एक सेल बन जाए तो फिर वो बोन सेल ही बनाता जाएगा। एक एक सेल पहले बनाना है, पहले आरबीसी बन गया, फिर उसके बाद आरबीसी ही बनते जाएंगे। फिर स्किन सेल बन गया एक, तो स्किन सेल ही बनते जाएंगे। आई बन जाएगा, आई सेल ही बनते जाएंगे। ईयर्स जब वो, ठीक है, ऐसे ही हमारी किडनी बनती जाएगी और हार्ट बनता जाएगा, ब्रेन बनता जाएगा, नेल्स बनते जाएंगे। तो ये बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं और टिश्यू जो हैं, हेयर इज अ टिश्यू, इट्स नॉट ऑर्गन, ये टिश्यू है। जो टिश्यू को बनाने के लिए सेल चाहिए होते हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। फाइन। तो ये सारे के सारे जितने भी जो सेल हैं वो सारे इकट्ठे मिलके जब वो किससे बनते हैं, वो प्राइमरी जर्म लोग। अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे सेल किसी एक लेयर से नहीं बनते, एक सेल से नहीं बनते। कुछ ऑर्गन जो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस से बनते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं जो आपकी मेसोडर्मिस से बनते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं जो आपकी एंडोडर्मिस से बनते हैं। जब ये तीनों की तीनों लेयर बन गई, इस स्टेज को हम नाम देंगे गैस्ट्रुला। क्या नाम देंगे? गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला में सिर्फ दो ही लेयर बनेगी, मोरुला में सिर्फ 8 to 16 सेल, पहले मोरुला फिर ब्लास्टुला फिर गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में तीनों की तीनों लेयर बन चुकी हैं। नाउ इट इज अ टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बेबी। तो एपिडर्मिस से स्किन बनती है। फॉर एग्जांपल हर एक बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन से स्किन बनेगी, एपिडर्मिस से बनेगी। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर बनेंगे, एपिडर्मिस से बनेगा। कॉर्निया बनेगा, लेंस बनेगा, आई का एपिडर्मिस से बनेगा। कार्डिक हमारा हार्ट जो टिश्यू बनेगा वो मीजो से बनेगा। एंडो से जो वो बनेगा, एंडो से हमारी जो पैनक्रियाज बनेगी, थाइमस बनेगी, ग्लैंड्स बनेगी। डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट टिश्यू जो है ना वो तीनों लेयर से ही बनेगा। तो एक टेबल है इसका। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। एक टेबल अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग जान जाओगे कि हाँ अब पता लग गया कि बेबी ने कैसे बनना है। जब ये तीनों की तीनों लेयर बन गई ना, तो आप लोगों के पास अगर ये टेबल आ गया कि कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन बनता है। ह्यूमन बॉडी का लंग्स कैसे बनता है, ह्यूमन बॉडी के जब वो किडनीज है वो कैसे, कौन सी जब वो लेयर से बनते हैं, बोन किससे बनती है, आरबीसी किससे बनते हैं, ब्लड कैसे बनेगा, और जो उसके नेल्स कैसे बनेंगे, हेयर सेल कैसे बनेंगे, वो सारे का सारा टेबल है। सो आई विल सेंड यू द टेबल। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द फेट्स ऑफ द जर्म लेयर कि इसमें से कौन कौन सा जो है वो ऑर्गन जो है वो बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने पोस्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन की है, एम्ब्रियोजेनेसिस की है। 3 लेयर बनती हैं ट्रोफोब्लास्ट से, जो वो एक्चुअली मैं बता दूं, जब न्यू बॉर्न बेबी, जब एम्ब्रियो बीच में रेडी होता है तो उसके ऊपर एक जो लेयर होती है, यॉर्क सैक और एलेंटाइस, ये 2 हैं लेयर, और इसके बाद एमनियन है, एमनियन के बाद ट्रोफोब्लास्ट है, सॉरी कोरियॉन्स है। कोरियॉन ने नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। एमनियन क्या होती है, एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये बेबी को, यहाँ पे ये देखो ये बेबी बन रहा है, यहाँ पे बेबी फॉर्मेशन होएगी और यहाँ पे इसको ये कुशन प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर कितना सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड क्या करता है कि कहीं जर्क से बचाता है कि सेल डिवाइड अंदर हो रहे हैं, कहीं कोई जर्क से बेबी को डैमेज ना हो जाए। तो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट इन द, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, फ्लूइड, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कुशन स्ट्रक्चर और प्रिवेंट फ्रॉम द जर्क टू द फिटस, कि कहीं उसके इंजरी ना हो जाए। तो
तो ये एमनियोटिक फ्लूइड इसका काम करता है, करियन उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और बीच में जो वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो वो फिटल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। कौन कौन सा ऑर्गन, ईयर, हेयर, हैंड, वट कुछ भी जो जो बनना वो इसमें से आपको टेबल से जो वो मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आई होप सो कि फिटल फॉर्मेशन सभी को आ चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्चुरेशन, डिलीवरी कैसे करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।